हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं अपने विलेज अकेले जा रही हूँ। सीरियसली मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं करती। हमेशा जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे सिस्टर साथ में होते हैं या मेरे पेरेंट्स साथ में होते हैं, बट दिस टाइम आई एम गोइंग अलोन। एंड जाने से पहले मम्मी ने कुछ चीज़ें बाय करने के लिए बोली है, सो आई एम गोइंग फॉर द शॉपिंग। एंड मेरे साथ मेरे सिस्टर्स भी जाएंगे बिकॉज उन्हें भी कुछ चीज़ें बाय करनी है, कुछ क्लॉथ्स लेने हैं। सो वी आर गोइंग। फाइनली हम मार्केट के अंदर पहुंच चुके हैं। ये मार्केट ना बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लगती है और मीना बाज़ार की तरह लगती है मुझे मार्केट पूरी। एंड यहाँ पे अभी हम कुछ शॉपिंग करेंगे, बट सबसे पहले जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे दोनों सिस्टर्स सबसे पहले इंसिस्ट करते हैं कि दीदी कुछ खिलाओ पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने राम लड्डू वाले भैया को देखा, फिर देवर लाइक क्रेविंग की पहले हमें ये खिलाओ। फिर हमने राम लड्डू लिया एंड उसके बाद हम शॉप पर पहुँच गए। वहाँ से मेरी सिस्टर को कुछ पैंट्स लेनी थी, तो इन दोनों में से वो कंफ्यूज थी कौन सी लेनी चाहिए। फिर मैंने बो वाली पैंट्स बहुत सारे लोगों के साथ लाइक बहुत लोगों के पास देखी। ये जो बो बना है बहुत जल्दी फट जाता है वन वॉश के अंदर ही, एंड इसीलिए मैंने सेकंड वाला सजेस्ट किया। एंड उसके बाद यहाँ मैंने देखा भैया बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बेच रहे थे स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो मुझे ये गोल्डन वाले जो बैंगल्स हैं बहुत अच्छे लगे। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट, बैंगल्स बोलते हैं या फिर क्या है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये फिर परचेज़ किया अपने लिए। एंड वहीं फिर छोटी सिस्टर ने अगेन देखा कि दीदी गोलगप्पे वाले भैया हैं, चलो गोलगप्पे खाते हैं। तो जो मेरी लाइक बीच वाली सिस्टर है उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उसको ऐसा लगता है गोलगप्पे खाकर मुझे फीवर आ जाएगा, तो उसने तो बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं किया, वन पीस भी नहीं लिया। हम दोनों ने खाया एंड फिर उसके बाद हम अगेन हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई। इन दोनों ड्रेस में से मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी चांदनी की मुझे कौन सा लेना चाहिए। फिर हमने चॉकलेटी वाला सेकंड वन बाय किया। एंड अगेन दे आर लाइक कि सामने ही मैंगो शेक वाली शॉप आई, फिर से वहाँ पर खड़े हो गए कि दीदी मैंगो शेक पिलाओ। मतलब हम शॉपिंग कम खाते पीते बहुत ज़्यादा ही हैं एंड इसकी वजह से आई गेस मेरा भी वेट बढ़ रहा है इन दोनों की वजह से। तो फिर हमने मैंगो शेक लिया। मैंगो शेक काफ़ी डिलीशियस था। वैसे बाय द वे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो शेक, मुझे तो हर रोज़ मिले मैं हर रोज़ पी सकती हूँ। एंड हमने जल्दी जल्दी मैंगो शेक फिनिश किया क्योंकि हमें घर भी टाइम से पहुँचना था। सो वी आर गोइंग बैक टू द होम। सो फाइनली हम सभी घर पहुंच चुके हैं एंड अब मुझे जल्दी जल्दी पैकिंग करनी है फटाफट एंड फिर मुझे निकलना है। सबसे पहले तो मैं चांदनी चौक जाऊंगी एंड चांदनी चौक से मुझे हल्दीराम से कुछ सामान लेना है जो मम्मी ने बोला है। बेसिकली स्पेशली मम्मी को काजू कतली और मफ़िन्स बहुत पसंद है, तो जब तक मैंने अपने लिए फ़ूड ऑर्डर कर दिया, जब तक मैंने अपना फूड फिनिश किया एंड मेरे साथ एक पर्सन और थी जिसके साथ मैंने शेयर किया, मेरी फ्रेंड, एंड हमने फटाफट फूड फिनिश किया। उसके बाद मैं अपनी बस में बैठ गई एंड सीरियसली बस बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस थी और अमेजिंग थी और व्यू उसके पास का इट्स अमेजिंग, मतलब बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड कब सुबह हो गई मुझे पता भी नहीं चला। बट जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आई डोंट नो व्हाई मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। मेरे को ऐसा लगता है कि बस मैं बैठी रहूँ। इवन मेरे पास पूरा लेटने का स्पेस था उसके बावजूद भी। एंड यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू आया। ये इसको बेसिकली घाघरा घाट बोलते हैं हमारी साइड, लखनऊ से बाद में आती है ये, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में मैंने ऑटो रिक्शा किया जो मुझे मेरे विलेज जा कर के उतारेगा, विलेज इन द सेंस बिल्कुल घर में उतारेगा। एंड फाइनली मैं घर पहुंच भी चुकी हूँ और मैंने पहुंचते ही खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और गांव की मुझे चाय नहीं पसंद है। एंड यू कैन सी माई डैड, ही इज़ सो हम्बल। ये मेरे लिए मेरे पापा वाटर बॉटल लाए बिकॉज पापा को पता है मुझे नल का पानी बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लव माई डैड सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल। फिर उसके बाद मैंने सारा सामान अनपैक करा बिकॉज मम्मी किचन में कुकिंग कर रही थी। फिर मैंने सारी चीज़ें निकाली कि सारी चीज़ें ठीक हैं भी या नहीं है। एंड जैसे ही मैंने अनपैक करा सब कुछ, मम्मी तुरंत आ गई कि मेरे लिए क्या आया है। फिर मैंने दिखाया मम्मी के लिए काजू कतली एंड आटे वाले बिस्किट्स जो मैंने हल्दीराम से लिए थे एंड उसके साथ साथ मफ़िन्स भी लिए थे। फिर मम्मी ने भी सारी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दिया। फिर बीच में मुझे मम्मी से डांट भी पड़ी कि तुम 250 ग्राम वाली क्यों लेकर आई हो काजू कतली। एंड इसमें बात पैसे की नहीं थी, बट मम्मी को एक्चुअली मीठा नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के 250 ग्राम वाला लिया। फिर मम्मी ने बोला कम से कम इतनी दूर आए हो तो 1 किलो वाला तो लाना चाहिए था। एंड अभी मम्मी का ऑपरेशन होना है, उनकी पित्त की थैली में पत्थरी है, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। आज मैं आप सभी के साथ अपना विलेज का व्लॉग शेयर करूंगी। वैसे तो मैं आई एम नॉट गुड एट व्लॉगिंग बट स्टिल आई एम गोना ट्राई। एंड अभी मम्मी ने मुझे बोला है कि मेरे लिए टी प्रिपेयर करके लाओ, सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द टी फॉर माई मॉम एंड फॉर माई डैड।
बिकॉज मुझे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मना करा है मीठी चीज़ लेने से, सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव द टी, बट येस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई मॉम एंड डैड। फाइनली मेरी टी रेडी हो गई है। ये दोनों बड़े कप में ये डैड का है, बीच वाला सबसे छोटू सा मेरा है एंड सबसे बड़ा वाला मम्मी का है। चाय के साथ कुछ भी होता है मैं डिप करके खा लेती हूँ और सारी चाय फिर मैं छोड़ देती हूँ। सो फाइनली टी इज़ रेडी एंड आई एम गोइंग टू सर्व टू माई पेरेंट्स। की क्वालिटी है सही, देखो। तो एक्साइटेड, अभी मैं बहुत टाइम बाद नल चलाने वाली हूँ और अभी मैंने 2-3 बाल्टी पानी है, हमारा एक मैंगो का ट्री है उसमें डाला है, एक लेमन ट्री है उसमें भी डाला है, और अभी मैं आपको लेमन्स भी दिखाऊंगी, उसके अंदर छोटे छोटे लेमन्स आ गए। ओ गॉड, हम शहरों में रहते तो हमें पता ही नहीं होता कि मतलब गाँव में इतनी अच्छी ब्यूटी है। सीरियसली उसमें इतने सारे लेमन लगे हुए, मतलब देख के इतना अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, डेफिनेटली यू आर गोना लव। और अभी मेरे को एटलीस्ट 2-3 बाल्टी पानी और भरना है एंड उसके ऊपर डालना है। एक तो हमारे घर की बाउंड्रीज हो रही है, तो बाउंड्रीज के ऊपर डालना है बिकॉज उसको पक्का करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए मैं अभी 3-4 बाल्टी तो मैं ऑलरेडी वहाँ डाल चुकी हूँ, अभी फिर से भर रही हूँ। अभी ट्री पे डालना है और उसकी बाउंड्रीज के ऊपर भी डालना है। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं चलाने जा रही हूँ, लाइक लिटरली अभी तो मैं बहुत बार चला चुकी हूँ, थोड़ी देर में आज मैं अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। अप्रोक्सीमेटली मैंने 10-15 बाल्टी तो पानी भरा होगा और वहाँ पे पूरे में डाला होगा। बाउंड्रीज में भी सारे ट्रीज़ को भी कवर कर दिया। हमारे एक मैंगो ट्री है, अभी रिसेंटली पापा ने उसको लगाया है, तो उसमें भी मैंने पानी दिया। बहुत मज़ा आया एंड मैं बहुत थक गई एंड अभी मैं गाँव में आई हूँ तो वर्कआउट तो हो नहीं पा रहा है मेरा। तो यस, ये करके अच्छा सेटिस्फाई फील हो रहा है कि चलो मैंने एटलीस्ट कुछ तो किया। बिकॉज वो नल को भी यूं करना इट इज़ नॉट द ईजी प्रोसेस। आई हैव डन दैट, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है अभी। लाइक मैं किसी भी मैसेजेस को चेक नहीं कर पा रही हूँ। लाइक आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ नेटवर्क सिचुएशन, मतलब बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। बट होप फॉर द बेस्ट कि नेटवर्क आ जाए एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस होंगे, मैं उनको भी रिवर्ट बैक कर सकूँ। अभी इवनिंग में हम लोग आए थे बाहर एंड आई एन्जॉयड अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड मैंने अभी यहाँ की जो चाट पकौड़ी होती है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड मैंने वो भी ट्राई करा। एंड मेरे साथ में मेरी चाची की लड़की भी आई थी, यू कैन सी हियर, एंड बहुत मज़ा आया। एंड अभी प्लान बनाए कि रास्ते में ना मेरी छोटी मौसी रहती हैं, तो अभी हम उनके यहाँ जाएंगे। सो मैंने उनके लिए भी कुछ चीज़ें बाय करी है। इसमें समोसे हैं, पकौड़ी हैं, और यहाँ का सीरियसली आप गांव का खा लो और वहाँ का हल्दीराम का खा लो, मतलब इक्वली कॉम्पीट करता है। एंड आई वुड से कि यहाँ वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ का। एंड मैंने तो बहुत इन्जॉय करके 2-2, 3-3 बार खाया। गॉड, मेरा वेट ना बढ़ जाए, आई एम सो वरीड, बट या आई एम एन्जॉइंग द व्यू एंड आई एम एन्जॉइंग एवरी थिंग इन द विलेज। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है सीरियसली यहाँ करके। लिखो, ट्राई करो, लो हम बताई नहीं, हमका लो हम बताई लिख के कैसे लिखा जाता है। ऐसे ना, हाँ रुको, ऐसे। धन पता है ना पूरा, धन धा न पता, धन पता, सही है। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह हम लोग बाहर आ गए बिकॉज मेरे मौसी के बच्चे हैं ना, मुझे इन लोगों के साथ बाहर जाना, गांव में एंजॉय करना, घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम यहाँ पर आ गए एंड ये गांव का स्कूल है
काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 2-3 स्कूल आई गेस बने हुए हैं शायद, एक इस साइड है, एक दूसरी रोड पर भी है। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब बहुत अच्छा व्यू है। मतलब मॉर्निंग में जब आओ तो बहुत अच्छा फील होता है, इट फील्स लाइक हेवन। सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर। एंड फिर हमने काफ़ी देर तक यहीं पे हम घूमते रहे और भी हम बहुत आगे तक गए थे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें कैप्चर करके दिखाऊंगी। ये बेल लगे हुए हैं पेड़ों पर, हाँ आई गेस इन्हें बेल ही बोलते हैं, नॉट श्योर कि बेल बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बिकॉज मैं गांव में रहती नहीं हूँ ज़्यादा, बट जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है बेल ही बोलते हैं इसको। एंड अभी मैं आपके साथ छोटे छोटे यहाँ पे जानवर्स हैं वो भी दिखाऊंगी। आई मीन जानवर हैं, मैं हिंदी को भी इंग्लिश में रिलेट करके बोल रही हूँ। छोटे छोटे जानवर हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। एंड ये गोट बहुत प्यारी है। एंड मुझे ना गांव की जो बकरी होती है एकदम छोटे छोटे, जब वो बेबी होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं कि उनको मैं छोड़ूँ ना पकड़ लूँ तो सीरियसली। एंड येस्टरडे मैं अपनी मौसी के घर आई थी और मैंने यहाँ पे बहुत इन्जॉय करा। सबसे पहले तो हम मेरे घर से निकले थे, हम डायरेक्टली चौराहा गए थे। यहाँ पर एक मार्केट है जिसे नॉर्मली यूजुअली गांव की लैंग्वेज में कंजिया चौराहा बोलते हैं। वहाँ हमने खाया पिया, एंजॉय किया। फिर हमने प्लान किया कि हमें अपनी छोटी मौसी के घर जाना चाहिए, तो फिर मैं डायरेक्टली वहाँ से अपनी छोटी मौसी के यहाँ गई। और यहाँ मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ के ट्रीज़ इतने अच्छे हैं, छोटे छोटे जानवर, मतलब बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर। अभी एक्चुअली मुझे दिल्ली जाना है क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन अभी भी नहीं आया। मतलब मैं कल से वेट कर रही हूँ कि एटलीस्ट नेटवर्क कनेक्शन आ जाए, मैं थोड़ा काम करना स्टार्ट करूँ। एंड स्टिल अभी तक नेटवर्क नहीं आया, सो आई हैव टू गो टू दिल्ली। बट हाँ, मैंने यहाँ पे बहुत इन्जॉय करा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, बहुत मज़ा आया। एंड हम इसीलिए बोलते हैं ना हमें गांव जाना चाहिए। इतना पीसफुलनेस लाइक फील होता है। यहाँ के लोग बहुत शांत हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम काम है, बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी तो ये व्लॉग एंड नहीं होगा, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें और कवर अप करूँगी और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। गांव में आकर ये एक्टिविटी मैं हर रोज़ करती थी। ऐसा माना जाता है, ये फैक्ट भी है कि जब आप पेड़ों के नीचे आते हो और पेड़ों पर अपना सर लगाते हो, अपना हाथ लगाते हो और शांति से खड़े हो जाते हो 5 मिनट 10 मिनट, तो जो पेड़ होते हैं वो हमारी सारी नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर और हमें बिल्कुल एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। तो ये एक्टिविटी मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मुझे कोई ट्री नज़र आता है जिस पे कीड़े नहीं चल रहे होते हैं, तो मैं उस पर हाथ रख के थोड़ी देर खड़ी होती हूँ और सर भी लगाती हूँ। और जब आप शांत रहते हो तो फिर ये नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेते हैं आपकी एंड आपको बहुत पॉजिटिव कर देते हैं। एंड यही चीज़ मैं बच्चों को भी सिखा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड मुझे जो छोटे छोटे गोट के बच्चे होते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैं इनको खिला रही थी। लकीली हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में ये हमें मिल गए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बकरियों को पालते हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ इनके लिए एक बिजनेस का पर्पस भी होता है शायद, आई एम नॉट अवेयर, बट हाँ एक बकरी शायद 30,000 40,000 की ये लोग बेचते हैं, इस तरीके से कुछ करते हैं। जब से मैं विलेज आई हूँ मैं सीरियसली बहुत घूम रही हूँ। मैं अपनी मामी के घर आई हूँ आज एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये मेरी मामी के बच्चे हैं, आई लव देम। हाय हाय गाइस, बोलो हेलो गाइस। हाय सोली। सोली हाय हाय गाइस, हाय गाइस। पता है गांव के बच्चे जितने ज़्यादा मतलब शरारती होते हैं उतने ही ज़्यादा दे आर सो पोलाइट। मतलब मैंने जस्ट एक बार बोला कि बाबू आप मेरे बालों में ऑयल लगाओगे, एंड लिटरली शी इज़ अप्लाइंग ऑयल ऑन माई हेयर एंड शी इज़ सो हैप्पी। और अभी अगर मैं मेरी सिस्टर को बोलती ना, दोनों में ना युद्ध हो जाता, लड़ाई कि मैं नहीं लगा रही, मुझे दोनों को फोर्स करना पड़ता। हाय मम्मी, हेलो कर दियो। मैंने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया एंड उसके बाद मैंने देखा ये डॉगी आ गया। फिर डॉगी को भी मैंने रोटी दी एंड डॉगी ने रोटी खा ली। एंड फिर उसके बाद मैं सो गई क्योंकि मुझे मॉर्निंग में दिल्ली के लिए निकलना था। फिर मॉर्निंग में तो मुझे कुछ मिला नहीं, फिर मैंने इवनिंग की टिकट करी। एंड यू कैन सी कि मेरे वर्क के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना ट्रैवल करने के बाद, इतना घूमने के बाद भी आई एम एबल टू क्रिएट सिंगल डे इनकम 27,500 रुपीज़। ये प्योर हार्डवर्क का रिजल्ट है बिकॉज इनिशियली मैंने अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किल के ऊपर प्रॉपर फोकस करा, उसकी हेल्प से मैं इतना मैसिव इनकम क्रिएट कर पा रही हूँ। लास्ट 30 डेज इनकम इज़ 1 लाख प्लस एंड दिस फ्रीडम यू कैन ऑल्सो अचीव, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फाइनली मैं विलेज से दिल्ली आ गई हूँ एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी क्योंकि इन दिनों मैंने बहुत एंजॉय करा। जो भी मैंने गांव में टाइम स्पेंड करा, कोई काम नहीं करा, जस्ट मैंने चिल करा।
एंड आई एम सो हैप्पी। एंड आते आते ट्रैवल टाइम पर भी मैंने मोर देन 27,000 प्लस इनकम क्रिएट करी, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिजिटल स्किल्स. Improved my skills, now I'm able to create such results while traveling. So yes, there are so many people who are asking about my work in my DM, so definitely I'm going to drop my WhatsApp number. You can connect with me on my WhatsApp for my personal guidance, and I would love to guide you how you can make money online. Bye bye everyone, I will see you soon in my next video. Take care yourself.